तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब देख रहे हैं अपने हिसाब से ले लेना। और लेने से याद आया, खबरें ले आया हूँ बहुत सारी और आ ही गई हैं तो सुननी तो पड़ेगी। तो पहली अपडेट है कि एड शीरन अपना बॉलीवुड सिंगिंग डेब्यू करने वाले हैं और मैं सैफायर या फिर उसके पंजाबी वर्जन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो भाई उनका सॉन्ग हमें शाहरुख खान की किंग मूवी में सुनने को मिल सकता है। और ये स्पेकुलेशन इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि भाई एक तो शाहरुख खान सैफायर सॉन्ग में अपेयर हुए ही, लेकिन इसी गाने के बीटीएस वीडियो में हम सिद्धार्थ आनंद को भी देख पा रहे हैं जो किंग के डायरेक्टर हैं। तो किंग मूवी में ये किंग कोलैबोरेशन होने वाला है। फिलहाल तो भाई पक्का पक्का लग रहा है। फिर आगे बढ़े तो शैतान 2 की फिल्मिंग भाई 2026 में स्टार्ट होगी जब अजय देवगन गोलमाल 5 को रैप अप कर लेंगे। और जहां तक बात है कास्ट की, तो मोर और लेस आपको भाई सेम ही कास्ट देखने को मिलेगी। बस मूवी का विलन इस बार अलग होगा क्योंकि फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में सेट होगा जो इन इविल प्रैक्टिसेस के लिए काफी इनफेमस है। बाकी फिलहाल मूवी की राइटिंग अभी चल रही है और विकास बहल जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट करा था वही इस सीक्वल को भी डायरेक्ट करेंगे। फिर इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज टिल डेट असुर, इसके सीजन 3 को ग्रीन लाइट दे दिया जी हॉटस्टार ने। और पिछले 2 सालों से इसके राइटर गौरव शुक्ला भाई इसकी स्टोरी पे काम कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर सब चीजें टाइम पे हुई तो भाई 2026 के एंड तक इसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा ओनी सेन जिन्होंने भाई पहले 2 सीजन को डायरेक्ट करा था, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो 3rd को डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो एक नया डायरेक्टर अब इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता हुआ नजर आएगा। फिर भाई हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म टाइटल एक दीवानी की दीवानियत, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 2 अक्टूबर 2025 को ये मूवी रिलीज होगी। यानी कंटारा चैप्टर 1 और 21 के साथ इसका क्लैश होगा। घाटा नहीं हो जाएगा। फिर भाई डिशुम देखिए जॉन अब्राहम और वरुण धवन की, उसका सीक्वल आ रहा है और रिपोर्टेडली अक्षय कुमार हो सकता है मूवी को ज्वाइन करें। मतलब वैसे बॉलीवुड वालों को मानना पड़ेगा यार, एक एवरेज फिल्म का सीक्वल बनाते हैं फिर बाद में रोते हैं कि भाई ऑडियंस थिएटर क्यों नहीं आ रही। अबे देख तो लो, बना किस पिक्चर का सीक्वल रहे हो, या तो एक घटिया पिक्चर का सीक्वल बनाएंगे या फिर रीमेक। इनको भाई और कुछ नहीं आता। फिर आगे चले तो इम्तियाज अली एक और रोमांटिक फिल्म लाने वाले हैं स्टारिंग दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रायना और शर्वरी वाघ। और एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी बेस्ड अराउंड 1947 पार्टीशन जो रिलीज होगी भाई अगले साल बैसाखी पर। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी को अब ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी अब 25 जुलाई को सिर्फ एक हिंदी फिल्म रिलीज होगी सन ऑफ सरदार जो क्लैश करेगी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। फिर भाई उपेंद्र लिमाय जो एनिमल के बाद से हर दूसरी पिक्चर में नजर आ रहे हैं अपनी हीरो को हाइप अप करते हुए, पंप करते हुए, तो अब वो स्पिरिट में भी नजर आएंगे अपनी वही पावर पैक डायलॉग डिलीवरी के साथ। फिर अक्षय कुमार की एक और मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल के घोड़े लग चुके हैं बड़े बुरे तरीके से क्योंकि बोला जा रहा है पिछले काफी महीनों से लगातार इसकी शूटिंग को कैंसिल करा जा रहा है और अभी तो भाई सिर्फ 40% शूट कंप्लीट हुई है और अभी से काले बादल मंडरा रहे हैं। और ऊपर से काफी हाई चांसेस है कि मूवी को शेल्फ भी करा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो रिपोर्टेडली ये भी सामने आ रही है कि मल्टीपल एक्टर्स मूवी को ऑलरेडी छोड़ भी चुके हैं अनसर्टेन शेड्यूल और नॉन पेमेंट की वजह से। तो भाई मूवी का फ्यूचर फिलहाल तो काफी अंधकार में लग रहा है और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं भाई ना बनने वाली है फिल्म। फिर इसी के साथ अपने अंग्रेजी खबरों की तरफ बढ़े तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से जो सीजन 5 के साथ अपनी स्टोरी को एंड करेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा औलाद तो अपनी है, जब इतना पाल पोस के बड़ा करा है, इतना खर्चा करा है तो वापस कमा के तो देना ही पड़ेगा। तो उसी कमाई को चालू रखने के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स का भी एक स्पिन ऑफ आ रहा है टाइटल स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होगी जिसमें अपनी मेन कास्ट के साथ साथ एक नए कैरेक्टर निकी को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जो इस सीरीज के इवेंट्स होंगे वो कहा जा रहा है सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में कहीं टेक प्लेस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हमें हो सकता है देखने को मिल जाए। तो जो भी 20-25 साल के लोग जिनको लग रहा था कि भाई ये सीरीज तो खत्म हो गई तो देख लेना, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्ते भी इसी के स्पिन ऑफ देख रही होगी क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले इसको आखिरी बूंद तक निचोड़ के रहेंगे। फिर इसके बाद जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि डीसी की अपकमिंग फिल्म क्लेफेस एक R-रेटेड यानी एडल्ट बॉडी हॉरर मूवी होगी। मतलब मजे ही मजे, जिसको डायरेक्ट करेंगे जेम्स वॉटकिंस जिन्होंने लास्ट वीक नो एविल डायरेक्ट करी थी। और हम सब जानते कि वो मूवी क्या थी और कैसी थी। और वैसे भी क्लेफेस को लिखा माइक फ्लेनेगन ने है और ये बंदा हॉरर के मामले में कितना लेजेंड आदमी है भाई मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए पर्सनली भाई मैं काफी हाई होप्स लेके चल रहा हूँ इस मूवी से। पर अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जो ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी क्रिस हेम्सवर्थ की पोस्ट के बाद कि हो सकता है थॉर के कैरेक्टर को एक फाइनल सेंड ऑफ दे दिया जाए अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में। पर इंटरेस्टिंगली अब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि भाई थॉर 5 अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पे है जिसके लिए फिलहाल एक राइटर और एक डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है। तो क्या जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी वो सही है या गलत, फिलहाल भी कहना मुश्किल है क्योंकि मार्वल पिछले काफी टाइम से जैसे फंक्शन कर रहा है भाई ये किसी को भी कभी भी मार देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। फिर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि कैटलिन डेवर एज एबी हमें लीड करते हुए नजर आएंगी द लास्ट ऑफ अस सीजन 3 में, जिसमें हमें एबी के पर्सपेक्टिव से पार्ट 2 के काफी की इवेंट्स को दिखाया जाएगा। पर देखो मैं सच बोल रहा हूँ, सीजन 2 एपिसोड 2 उसके बाद भाई स्टोरी में क्या चल रहा है मुझे घंटा नहीं पता क्योंकि भाई देखने का मन ही नहीं हुआ। इफ यू नो यू नो।
फिर रीबूटेड जेम्स बॉन्ड मूवी के लिए भाई अब डायरेक्टर्स की खोज चालू हो चुकी है और काफी बेहतरीन डायरेक्टर्स ने अपने अपने विजन पिच करे हैं, जैसे एडवर्ड बर्गर, डेनिस विलेन्यूव, एडगर राइट, जोनाथन नोलन। पर रिपोर्टेडली बोला जा रहा है कि हो सकता है डेनिस विलेन्यूव रेस में बाकी डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ दें। और वैसे भी भाई ड्यून 3 के बाद बंदा फ्री है, तो देख लो, काम अच्छा ही है इसका। बाकी जहां तक बात है कि जेम्स बॉन्ड को कौन प्ले करेगा, फिलहाल तो भाई कुछ कंफर्म है नहीं, पर एरन टेलर जॉनसन का नाम पिछले काफी टाइम से चर्चाओं में है। पर चलो पहले देखते कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि उसके बाद ही भाई डिसाइड होगा कि जेम्स बॉन्ड को प्ले कौन करेगा। फिर भाई हल्क के बाद बोला जा रहा है जॉन बंथल यानी पनिशर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नजर आएंगे अपने पीटर पार्कर के साथ टीम अप करते हुए, यानी स्पाइडरमैन प्लस पनिशर वर्सेस हल्क। भाई नजारे देखने वाले होंगे। बाकी इसी के साथ इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही और मसालेदार खबरों को लेकर। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।